मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा तीसरा दिन नांदेड़ में और आज हम जा रहे हैं जो दूर वाले गुरुद्वारे हैं उनके दर्शन करने। और इसके लिए हमने अपनी गाड़ी बुक की है जिसका चार्ज 3500 रुपये है। यहाँ पे 3500 रुपये में आप गाड़ी बुक कर सकते हो। और अगर आप जो यहाँ से बड़ी गाड़ी चलती है उसमें जाओगे तो आपको लगभग 380 रुपये के आसपास पर पर्सन लेते हैं। और उसमें क्या है कि 30, 15, 20, 25 बंदे होते हैं, तो आपको उनके हिसाब से रुकना पड़ेगा। कोई लेट हो रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। बट अगर आप 5-6 बंदे हो तो मेरे हिसाब से गाड़ी बुक कर लेना उनकी। वैसे भी आपका 15-16 रुपये लग ही जाएगा। 1500 रुपये और देके आपको थोड़ी कन्वीनियंट मिल जाएगी। जहाँ गाड़ी रोकनी है रोकिए, यहाँ जितना टाइम रुकना है रुकिए, ठीक है ना। तो ये आपकी मर्जी है। हमने गाड़ी बुक की, अब हमारी गाड़ी आ रही है सुबह को 6:30 और हम यात्रा शुरू कर रहे हैं गुरुद्वारा नानक जीरा बिदर, जो है कर्नाटका में है। और उसकी डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। लगभग समय लगेगा उसमें 5 घंटे आने में, जब 5 घंटे मतलब 8-9 घंटे लगते हैं। वो चलते हैं, हमारी गाड़ी आ गई है। दोस्तों, सुबह के लगभग 8 बजे हम पहुंच गए हैं अपनी पहले गुरुद्वारा साहिब, जो कि बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह जी के नाम पे है। ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक नहीं है, बट ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो लोग जाते हैं गुरु नानक जीरा गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पे रास्ते में सफ़र लंबा है, तो यहाँ पे लंगर का इंतजाम किया गया है। इसलिए ये गुरुद्वारा बनाया गया ताकि संगत यहाँ आके लंगर छक सके और थोड़ा रेस्ट यहाँ कर सके। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं और अभी हम यहाँ पे लंगर वगैरह छकेंगे, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। दोस्तों, ये है गुरुद्वारा साहिब, देख पा रहे हो। यहाँ रहने का इंतजाम भी अगर किसी रुकना हो, और सारी गाड़ियाँ वगैरह यहीं आके रुकती हैं। सामने गुरुद्वारा साहिब है और इस तरफ है लंगर हाल। तो अभी हम फिलहाल लंगर सकने जा रहे हैं गुरुद्वारा के अंदर। दोस्तों, ये है यहाँ पे लंगर हाल। और ये इस तरफ है गुरुद्वारा साहिब। तो दोस्तों, अभी हमने लंगर छक लिया है और अभी हम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे एक ना जहाज बना हुआ है और इसको कुछ लोग जहाज वाला गुरुद्वारा ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाज बना हुआ है। अभी फिलहाल चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अभी आप जाके देखते हैं कि यहाँ पे जहाज कहाँ पे है। और यहाँ पे अगर आपने रुकना है तो यहाँ कमरे का भी इंतजाम है। अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हो तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बना है ऊपर जहाज, ऊपर जाने का रास्ता भी अगर आप चाहो तो ऊपर जा सकते हो। इसके अंदर धार्मिक तस्वीरें लगाई गई हैं और ये देखिए बाहर भी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो यह है गुरुद्वारा साहिब, यहाँ पे आप अपनी यात्रा के दौरान आ सकते हो। फिलहाल मौसम बढ़िया हो रखा है और अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, यार टाइम नहीं लेंगे। दोस्तों, सुबह के बजे 10:30 और मैं पहुंच चुका हूँ गुरुद्वारा माता भाग कौर जी। ये पड़ता है पिंड चांदवाड़ा और ये है कर्नाटका में। तो ये गुरुद्वारा लगभग 30 किलोमीटर दूर होगा मेरे हिसाब से नानक जीरा से। और इसके बाद हमें नानक जीरा के लिए निकलेंगे। शायद रास्ते में एक और गुरुद्वारा आएगा। तो जो हिस्ट्री मुझे पता है कि यहाँ पे ना कुछ जो टेरे थे वगैरह थे, तो वो हमला करते थे इन लोगों पे। तो माता भागकौर जी इनकी रक्षा करने के लिए आए थे और फिर वो यहीं रह गए, उनकी रक्षा की और वो यहीं रह गए। तो ये गुरुद्वारा उनकी याद में बना हुआ है, ऐतिहासिक है। आई मैं आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, ये है गुरुद्वारा माता भागकौर जी। ये माता भागकौर की याद में बनाया गया है बिदर में। और ये इसके पास ही सामने एक गुरु नानक स्कूल भी है। तो ये देखिए गुरु नानक देव जी कहाँ तक, जहाँ पे अभी हम लोग गाड़ियों में आ रहे हैं उस समय उन्होंने पैदल यात्रा की थी। तो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा इसमें।
तो ये यहाँ पे यह है गुरुद्वारा साहिब। तो ये नीचे माता भाग कौर जी की फोटो लगाई गई है। ये तप स्थान है उनका। दोस्तों ये है अंदर से गुरुद्वारा। दोस्तों अभी हम आ गए हैं गुरुद्वारा भाई साहिब सिंह जी। ये 5 प्यारों में से एक थे। तो ये गुरुद्वारा उनकी याद में यहाँ बनाया गया है। और ये गुरुद्वारा लगभग पिछले गुरुद्वारे से जो माता भागकोरा गुरुद्वारा से लगभग 5-4 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद सीधा हम गुरु नानक जीरा जाएंगे। अभी हम अंदर दर्शन करने जाते हैं। तो ये गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा नानक झीरा। ये देखिए ये एंट्रेंस है गुरुद्वारा साहिब की ऐसी। और काफ़ी बड़े एरिया में ये गुरुद्वारा बना हुआ है। इसके अंदर पार्किंग वगैरह और रहने के लिए कमरे भी उपलब्ध हैं। तो ये एंट्रेंस है गुरुद्वारा साहिब की, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों सुबह के 11:15 बजे हैं। हम लगभग 6:30 बजे चले थे। तो हमें लगभग 5 घंटे लगे हैं अपनी मतलब अपनी तो नहीं, रेंटल कार पे। तो अगर किसी आप शेयरिंग में आते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम गुरुद्वारा साहिब में ज़्यादा टाइम हमने नहीं बताया। हम दर्शन करके निकल आते थे। पर जब संगत ज़्यादा होती है आपके साथ तो आपको रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो लगा लो अगर आप शेयरिंग गाड़ी में आते हो तो आप 12 12:30 पहुँचोगे और 1:30 बजे आप चले जाओगे। हम भी यहाँ 1 घंटा रहेंगे। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब नानक झीरा। इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री ये है कि गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी अदासी के समय भाई मर्दाना जी के साथ यहाँ आए थे। और यहाँ एक मुस्लिम फकीर थे, उनके पास रुके थे, जो गुरु जी की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। जब लोकल लोगों को पता लगा कि नॉर्थ से कोई संत आया है तो लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। तो यहाँ पे क्या है, पानी की बहुत कमी होने लगी। लोगों ने कुआं भी खोदा बट उसमें भी पानी खारा आया। तो गुरु नानक देव जी ने उनका ये दुख देखा। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और एक लकड़ी से उसमें खोदा और वहां से पानी का फुवारा निकल आया। तो इसीलिए इस गुरुद्वारे का नाम है गुरु नानक जीरा। जीरा का मतलब फुवारा। तो वो पानी मीठा था। तो तब से यहाँ पे यह स्थान बन गया है गुरु नानक देव की याद में। और ये स्थान गुरु नानक देव की शो प्राप्त है। तो अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ गुरुद्वारा साहिब के और यहाँ पे जो कुंड है उसके। दोस्तों ये है गुरुद्वारा साहिब का कम्प्लेक्स। यहाँ पे पार्किंग वगैरह अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए ये सारे रूम बने हुए हैं, यहाँ पे आप रुक सकते हो। ये है दोस्तों गुरुद्वारा साहिब सामने। इस तरफ सारे कमरे वगैरह बने हुए हैं रुकने के लिए। तो सामने दोस्तों कुंड है, यहाँ पे गुरु जी ने जल निकाला था। तो ये वही कुंड है। जब भी आप यहाँ आओ तो यहाँ का पवित्र जल जरूर सेवन करें।
दोस्तों ये है गुरुद्वारा नानक गुरु नानक जीरा साहिब। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, तो मैं अंदर की वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये गुरुद्वारा साहिब है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो ये इसके पास कुंड है, कुंड के बगल में ही गुरुद्वारा है और इस तरफ है लंगर हाल। तो चलो अभी हम दर्शन करते हैं अंदर गुरुद्वारा साहिब में, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं गुरुद्वारा साहिब में और लंगर भी छक लिया है। अभी हम फिलहाल थोड़ा टाइम यहाँ रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे वापसी के लिए, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन है, लगभग 5-6 घंटे की जर्नी और होगी। तो अगर कुछ और बताने वाला होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर आपको हम सीधा नंदेड़ जाके मिलेंगे। दोस्तों लगभग शाम के 4:30 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। तो ये है हिसाब लगा के चलिए, अगर आपके पास अपनी मतलब किराए की गाड़ी होगी तो आप 1.5-2 घंटा पहले पहुंच जाओगे, अदरवाइज आपको फिर 1.5-2 घंटा लेट आना पड़ेगा और उससे ज़्यादा भी लेट आना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें आप ग्रुप में होते हो तो कोई संगत कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है वो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। अगर सारे लोग एक गाँव या एक ही परिवार से तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली लोग अलग अलग गाँव अलग अलग प्रांत से होते हैं, थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो अगर आप 8 बंदे हो तो यहाँ से टाटा सुमो चलती है, अगर कम हो तो छोटी गाड़ी ले लो, अगर ज़्यादा तो बड़ी गाड़ी ले लो, तो काफ़ी ऑप्शन है। फिलहाल हमारे दर्शन बढ़िया हो गए गुरुद्वारा नानक जीरा साहिब के। अभी हम आज हैदराबाद के लिए निकलेंगे, रात की ट्रेन है अपनी, और कल हम हैदराबाद घूमेंगे, फिर अपनी परसों की फ्लाइट है चंडीगढ़ की। तो अभी देखते हैं कुछ बताने लायक होगा, ठीक है, नहीं तो आपको सीधा हैदराबाद मिलेंगे। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट पे। कल मैं हैदराबाद आ गया था, उसके बाद मैंने 4 मीनार विजिट किया, बट मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हैदराबाद पे मेरा पहले ही ब्लॉग है, वो आप देख सकते हो। और अभी मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, मैं आया हूँ वाया रैपिडो, जिसका किराया मेरा 667 था, बट इन्होंने 700 लिया, बोला था कम आ रहा है, मैंने पे कर दिया, बट फिर भी चीप है क्योंकि बस 400 रुपये लेती है पर पर्सन, और दिन के टाइम में भी 800 रुपये लेती है। तो अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हो 2 बंदे हो तो आप रैपिडो ट्राई कर सकते हो। रैपिडो में किराया सबसे कम आता है, ऊपर में 800 दिखाएगा, और बस से तो फिर भी बेटर है। तो जब भी आप हैदराबाद एयरपोर्ट आओ तो आप रैपिडो ऊबर यूज कर सकते हो। फिलहाल अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ और इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आगे किसी और ब्लॉग में।